मीन, मोड, मीडियन। दोस्तों ये ऐसे तीन शब्द हैं, ऐसे तीन टर्म्स हैं जिनके बारे में हम सभी को पता है, पूरी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है अपने को इन तीनों शब्दों के मामले में, इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या निकलता है ये सब अपने को पता है, क्योंकि भाई अपन बार बार कई बार जो है मीन, मोड, मीडियन के कैलकुलेशंस परफॉर्म कर चुके हैं। आज इस वीडियो के थ्रू दोस्तों इन तीनों टर्म्स से जुड़ी हुई इन आर लैंग्वेज जो जानकारी है उसे हम प्राप्त करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा वेक्टर जिसका नाम ए है वो मैंने क्रिएट कर रखा है, और उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके से जो है भाई एटम्स जो है वो लिस्टेड है कॉमा सेपरेटेड मैनर में। अब अगर मुझे बेसिक सी बात करता हूं, यहां पे मैं वेक्टर को पहले कंसीडर कर रहा हूं, फिर बाद में अपन थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और डेटा सेट को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां पे अगर मुझे इस वेक्टर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जो कि आंकड़े है, जो कि नंबर्स है, उनका अगर मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे भैया, हाउ टू फाइंड इट। तो यहां पे मैं करने क्या वाला हूं, एक तरीके से मीन इस फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि आपको आर लैंग्वेज में मिलता है। आपको मीन ये अगर निकालना है, कैलकुलेट करना है किसका, वेक्टर ए का, तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम मेंशन करना है, आपका जो काम है वो हो जाएगा। जब मैं इसे रन करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हो ये मीन निकल के आ गया है। मीन मतलब क्या, इन सब का सम करना और डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स इन दैट रिस्पेक्टिव वेक्टर ए। अब मीन तो हो गया, मुझे क्या निकालना है अभी, मीडियन निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, किसका, ए का कैलकुलेट करना है। तो यहां मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली रन करता हूं, मुझे मीडियन जो है वो निकल जाता है एज अ 8। लेकिन क्या ये सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मॉड का भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। मॉड वैल्यू क्या होती है, मॉड वैल्यू वो वैल्यू होती है दैट हैज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज अपीयर्ड, बराबर। तो वो आपकी सिंपल सी है, मॉड वैल्यू हो जाती है। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए इस वेक्टर ए में मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, थोड़े एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब इस मॉडिफाइड वेक्टर ए के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, मॉड जो है मॉड वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार आर में मीन, मीडियन ये फंक्शन तो भैया दे दिया है, करेक्ट, तो मॉड भी दे ही दिया होगा। तो जब मैं मॉड यहाँ पे करता हूं और उसके अंदर ए को मैं देता हूं, पास करता हूं, और फिर जब मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे मुझे कोई आंकड़ा या कोई मॉड वैल्यू नहीं दिख रही, यहां पे मुझे कोई टाइप दिख रहा है, न्यूमेरिक। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये जो ए है, ए का टाइप क्या है, न्यूमेरिक। अब इस मॉड ने यही जो ए का टाइप है वो रिटर्न किया और इस वजह से यहाँ पे न्यूमेरिक लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे कोई मॉड वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे इस ए वेक्टर की मॉड वैल्यू क्या है, आप देखोगे तो वो आंसर होना चाहिए 8, मॉड वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, लेकिन यहाँ तो न्यूमेरिक दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमें जो आर लैंग्वेज ने मॉड कैलकुलेट करने के लिए यहां कोई फंक्शन दिया नहीं है। जैसे मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दिया था, वैसे मॉड का जो है ये फंक्शन हमें दिया नहीं गया है बाय आर लैंग्वेज। तो हम लोग क्या फिर भैया मॉड कैलकुलेट ही ना करें ना, ऐसा थोड़ी ना कहा मैंने। हम अपना खुद का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके इस्तेमाल के थ्रू अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉड कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस अवर मॉडिफाइड ए वेक्टर। कैसे करेंगे तो भैया उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स पहले इनिशियली बताता हूं। यहां मॉड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों अभी हमें अपना खुद का फंक्शन बनाना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं भैया टेबल इस फंक्शन से, और इसमें जो है मैं एक तरीके से वेक्टर ए मेंशन करता हूं, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब रिजल्ट देखो आप जरा यहाँ पे क्या है, रिजल्ट क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके उस रिस्पेक्टिव वेक्टर ए के अंदर वो यहां मेंशन्ड है, और उसके नीचे जो है उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है, मतलब वो कितनी बार उस वेक्टर में अकर हुए हैं वो यहां मेंशन्ड है। 4 जो है 2 बार दिख रहा है, 5 जो है वो 2 बार दिख रहा है, 6 7 1 बार है, और 8 जो है वो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो अपनी मॉड वैल्यू क्या है 8। अभी हमें यहां तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचते हैं वो हम देखने वाले हैं। 9 10 23 जो है वो सिर्फ एक ही बार अकर हुआ है अपने उस वेक्टर में। तो यहाँ टेबल से तो ये समझ में आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे टेबल से हमें ये जानकारी मिल चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं। अब मैं इसमें सॉर्ट जो है इस फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये पूरा जो डेटा आप देख रहे हो ये सॉर्टेड मैनर में मुझे दिख जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये पूरा डेटा मुझे कैसे दिखा है, सॉर्टेड मैनर में दिखा है कि पहले तो भैया 6 है, फिर 7 है, 9 है, 10 है, 23। ये कैसे सॉर्ट कैसे हुआ है कि पहले तो भैया फ्रीक्वेंसी 1 वाले जो हैं, मतलब जिनका अकरेंस सिर्फ एक ही बार हुआ है, पहले तो वो जो एलिमेंट्स हैं आपके वो एक तरीके से सॉर्ट हुए हैं। फिर उसके बाद जिनका अकरेंस 2 बार आया है, जो 2 बार अपीयर हुआ है, फिर उनको सॉर्ट किया आपस में, और फिर सबसे लास्ट में हमने किसको रखा हुआ है, सबसे लास्ट में हमने रखा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है वो हमारा 8 जो है आंकड़ा वो सबसे लास्ट में मौजूद है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मैं सिर्फ अभी यहाँ पे जो ये मेरे आंकड़े हैं जिनको हम लोग नेम्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम लोग आइटम्स भी बोल सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं।
मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, अब ये फ्रीक्वेंसी सॉर्ट हो चुकी है, अब मुझे उसी हिसाब से उसी सॉर्टेड मैनर में जो है ये अपने नेम्स जो है ये कंसोल में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ नेम्स इस फंक्शन का, और उसके अंदर भैया कुछ इस अरेंजमेंट के साथ में सॉर्ट और टेबल ये जो फंक्शन है ऐसे मेंशन कर सकता हूं, और मुझे जो रिजल्टेंट मिलता है वो आप देख सकते हो कि उसी सॉर्टेड मैनर में 6 7 9 10 23 4 5 8 ये जो नेम्स हैं, ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, ये जो आइटम्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये वेक्टर ए के आइटम्स मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं। किस हिसाब से सॉर्टेड है वो आपके यहाँ पे सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे तो भैया आंकड़ा 8 चाहिए था, ये मुझे ये सारे आंकड़े यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे सिर्फ 8 जो है उसे प्रिंट करवाना है, क्योंकि मेरा वही मॉड वैल्यू है, मुझे उस तक पहुंचना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक तरीके से मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे दोस्तों, टेबल को जो है माइनस लगा सकता हूं। टेबल को माइनस लगाने के बाद क्या होगा जरा देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल को माइनस लगाने के बाद हुआ क्या है, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया, उसे जरा मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये हुआ क्या है। टेबल को माइनस लगाने के बाद यहाँ पे मैं ए डालता हूं। अब आपको जो एलिमेंट्स दिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, यू कैन सी इट हियर, ओके। कुछ इस तरीके से आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और ये क्या भैया, अब ये -4 हो गया है। क्या हो गया, ये -4। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, सॉर्ट करता हूं, तो होगा क्या, सबसे छोटा जो है वो क्या है, -4, करेक्ट। अब वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, आगे आ जाएगा, करेक्ट। आ गया कि नहीं, सबसे आगे आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा एलिमेंट नंबर 1 है, ये क्या है, मेरा एलिमेंट नंबर 1 है, और उसको सिंपली मैं अब एक्सेस कर सकता हूं बाय मेंशनिंग 1 इन द स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही मैं मेंशन करता हूं 1 स्क्वायर ब्रैकेट में और उसको रन करता हूं, आई गॉट फाइनली माय मॉड वैल्यू, बराबर है। वो आप यहां पे भी मेंशन कर सकते हो कुछ इस तरीके से 1 के तौर पे, बराबर है। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे हमें उस वैल्यू के साथ साथ जो वो -4 है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम इस रिस्पेक्टिव फंक्शन जो अभी हमने खुद क्रिएट किया है, इस फंक्शन के जरिए जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉड वैल्यू। अब ये तो हो गई दोस्तों वेक्टर्स की बात। ये हमने क्या किया, ये हमने एक वेक्टर लिया था और उसके ऊपर मीन, मीडियन और मोड वैल्यू जो है वो फाइंड की। लेकिन यहाँ पे हम डेटा सेट भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब डेटा सेट, लेट से मैं एक डेटा सेट है ऑरेंज करके एक डेटा सेट है, उसका इस्तेमाल करता हूं। ऑरेंज डेटा सेट में क्या है जरा हम लोग देखते हैं। तो ऑरेंज डेटा सेट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अलग अलग आपके ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पे ट्री एज और सर्कमफेरेंस जो है वो आपका रिस्पेक्टिव ये 3 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ टोटल 35 रोज है, यानी कि 35 ऑब्जर्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। अब मैं इन पे जो है एक तरीके से क्या करना चाहता हूँ, ये मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो एज है, ये जो रिस्पेक्टिव एज वेरिएबल है, इस पे मैं पहले मीन कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है यार। आप पहले तो मीन ये फंक्शन ले लो, इसके अंदर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपना वो जो नाम है डेटाबेस का ऑरेंज, ये मेंशन करना पड़ेगा, डॉलर मेंशन करना पड़ेगा, और उसके आगे आप किस में इंटरेस्टेड हो, एज में इंटरेस्टेड हो, तो एज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे उसका मिल जाएगा मीन। समझ में आ गई बात, कैसे कैलकुलेशन किया, मीन फंक्शन का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद डेटा सेट का नाम मेंशन किया, डॉलर, और फिर उसके आगे वेरिएबल का नाम जो है मेंशन कर दिया, और मुझे यहाँ पे मिल गया है मीन। उसके बाद सिमिलर फैशन में यहाँ पे दोस्तों आप मीडियन जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज, फिर डॉलर मेंशन करना पड़ेगा, और फिर आप किसका मीडियन निकालना चाहते हो, लेट्स से मैं एज, ये वेरिएबल जो है इसी का मीडियन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसका मीडियन भी जो है आपको मिल जाएगा। अब मीडियन को फाइंड करने का तरीका कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि पहले तो भैया ये मीडियन फंक्शन क्या करता है, सारे वैल्यूज को सॉर्ट करता है छोटे से बड़ा इस तरीके से। उसके बाद फिर जो मीडियन वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे 104 रख दी उसने। अब यहाँ मुझे मॉड वैल्यू फाइंड करनी है। मॉड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यहाँ पे वेक्टर के नाम की जगह पे हमें क्या डालना है, वो जो हमारा डेटा बेस का जो रिस्पेक्टिव नाम है, ओके, ऑरेंज, वी विल पुट इट हियर एज अ ऑरेंज, वो ऑरेंज हमने यहाँ पे रख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे डॉलर मेंशन किया, और किसका मॉड वैल्यू निकालना है आपको, वेरिएबल एज, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूं, और मुझे मेरी जो मॉड वैल्यू है 118 ये मिल चुकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बड़े डिटेल में मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीजें समझी। पहले तो सिंपल लेवल पे, वेक्टर के लेवल पे, और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो लेवल थी अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा सेट की लेवल, वो आज हमने यहाँ पे जाना।